ये तो ठीक है, आप कह रहे हैं कि हुकूमत को लहजा नरम करना है, लेकिन ये मामला तो इंतखाबी इस्लाहात का है, इसमें तो अपोजिशन को इकट्ठे होना है। अली गौहर बलोच साहब पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा मेंबर नेशनल असम्बली हमारे साथ मौजूद हैं। बलोच साहब बहुत शुक्रिया सर। आप ये इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से अब हुकूमत अपोजिशन को दावत दे रही है कि बैठें, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का मामला हो, ओवरसीज़ के मामला हो, 2 आईनी तरमीम जो है वो करना चाह रही है, तो क्या पाकिस्तान मुस्लिम नून सोच रही है संजीदगी से कि होना चाहिए हल? ये जो बार बार धांधली के इल्ज़ामात लगते हैं, वोट चोरी के इल्ज़ामात लगते हैं, वो ख़त्म हो जाएंगी अगर तमाम सियासी जमातें मिलकर कम अज़ कम ये तो काम कर जाएं। देखिए मुदस्सिर साहब, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि ये जो इंतखाबी इस्लाहात है ये एक टोटल ढोंग है और एक ड्रामा है जो कि हुकूमत ने रचाया है। बल्कि यूं ही समझ लें कि ये इंतखाबी इस्लाहात के नाम के ऊपर एक आने वाले इलेक्शन के ऊपर बजरिया सिलेक्टर जो डाका डालने की प्लानिंग हो रही है, ये उसका ही शाखसाना है और उसका ही एक आप कह सकते हैं साजिश का। अच्छा, आप देखें कि पहले जो था इन्होंने आरटीएस सिस्टम एक कहा और फिर वो रात के 12 बजे आरटीएस सिस्टम बंद हो गया और उस बंद के जरिए आपने पूरे मुल्क के इलेक्शन जो थे वो मतलब है कि बिल्डोज किए और आपने देखा कि अकलियत को अक्सरियत में बदल दिया और अक्सरियत को अकलियत में बदल दिया। आज तक किसी प्लेटफॉर्म पर उन लोगों की सुनवाई ना हो सकी जो बेचारे जीते हुए इलेक्शन हार गए। फिर उसके बाद आपने देखा कि जिस तरह से डस्का के इलेक्शन में अंदर हाथ डाल के जिस तरह से कि पाकिस्तान की अवाम ने, डस्का के मुस्लिम लीग की कारकुनान ने जिस तरह से वो सीट इनके हलक के अंदर से निकाली, वो पूरे मीडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी देखा और आपने देखा कि वो पूरे जो है वो सोशल मीडिया पर भी मतलब किसी छुपी बात नहीं, किस तरह से इलेक्शन कमीशन ने उस पर जजमेंट्स दी, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने फैसले दिए। फिर जो मतलब है कि दिन दहाड़े और रात की तारीकी में एक दफा फिर मुस्लिम लीग की कंफर्म सीट के ऊपर डाका कराची में डाला गया। अच्छा, तो मकसद ये है कि कानून और आइन और सिस्टम और निजाम तो अब भी है हमारे पास। हमें कौन सा इलेक्शन जो करवाने के कानूनों ज़वाबित है? मुदस्सिर साहब, एक सवाल मैं आपसे करता हूं, माशाल्लाह मुझे हुए जी, मैं आपसे सवाल आपसे यहाँ पर है, मेरी मैं आपसे सर सवाल आप बात सुन लेना जी, मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे ये बताएं मुदस्सिर साहब कि आप माशाल्लाह एक बहुत तजर्बाकार एक सहाफी हैं और आप ये बताएं कि कोई भी कानून और ज़ाब्ता इलेक्शन का जो अगला है वो उस पर अगर कानूनी अगर उसमें बेईमानी उसमें से निकाल दी जाए और उसमें से चोरी और डाके निकाल दिए जाए, भी काम नहीं है। मतलब है कि उस पर सिर्फ अगर आपने अमल नहीं करना तो आपको इलेक्ट्रॉनिक मशीन रख देंगे, तो अगर आपने फिर भी आपकी नीयत डाका और वो मुक्तदर हल्के जिनके ख्वाजा साद रफीक की जमानत की केस में जिनकी तरफ सुप्रीम कोर्ट इशारा कर चुकी है, वो ताकतवर इदारे जिनका पिछले दिनों में चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जो है वो अपने बयानात में कर चुका है कि वो कब्जा ग्रुप बन कर रहेंगे। अगर उन इदारों में बैठे हुए लोग जब नहीं होंगे, आप कवानीन जितने मर्जी बना देंगे, वोट पर डाका डलता रहेगा और चोरी होता रहेगा। सही, बिल्कुल सही हो गया कि अगर आप कि बेईमानी का अंसर जो है वो निकलेगा, लेकिन सर उस बेईमानी के अंसर को कम करना जो है वो तरीकाकार हो सकता है, वो मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। हम उस पर बात कर लेते हैं। बलोच साहब हमारे साथ रहे कि मैं इस पर जवाब जान लूँ कि अगर बेईमानी के अंसर होंगे उस्मा कारदार साहिबा तो फिर कुछ नहीं हो सकता। वो आरटीएस हो, वो धुंध का छाना हो, वो किसी भी तरह की बेईमानी हो सकती है, ये इशारा है पाकिस्तान मुस्लिम नून का। तो ये फिर किस तरह से ये इंश्योर हो कि ये बेईमानी नहीं हो सकती है, जो इलेक्शन रिफॉर्म्स हुकूमत ला रही है उससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा? अली गौहर से आप ज़रा रिक्वेस्ट करें कि ज़रा वो 2018 से थोड़ा सा पीछे चले जाएं, 2013 की बात कर लेते हैं। आसिफ अली जरदारी का वो कमेंट में याद आपको करा दूं कि ये तो आरोस का इलेक्शन था जनाब। तो वो चीज़ें, इनका हाफजा बड़ा कमज़ोर है, इनको सिर्फ 2018 नज़र आ रहा है और इनको वो भी नहीं याद आ रहा कि हमने क्यों धरना दिया था। मुदस्सिर, हमने इसलिए धरना दिया था कि हमने कहा था भाई ये 4 हलके हैं,
इसमें हमें शक शुबा है, इसको खुदा के लिए खोल दें, क्योंकि ये अवाम का मैंडेट चोरी किया हुआ है। अवाम हमसे सवाल पूछ रहा है, अवाम हमसे जवाब चाहता है, इन्होंने वो 4 हल्के नहीं खोले। तो अब मुझे आप ये बताएं कि नियत पे हमारी ये शक करते हैं। देखिए मुदस्सिर, अगर हम इनको इनवाइट कर रहे हैं और बड़ी हम नेक नियति से इनवाइट कर रहे हैं, इनको चाहिए कि ये पार्लियामान को अब इज्जत दें। ये जो बार बार कहते हैं कि नहीं जी इलेक्शन कमीशन को आप अपने सारे रिकमेंडेशंस भेज दें, क्यों भेजें भाई? जब आपका पार्लियामान है तो आप पार्लियामान की जो एक सवाबदीद है, जो उनकी अथॉरिटी है, आप दूसरे अदारों को क्यों शिफ्ट करना चाहते हैं? क्या ये आपकी वोट की इज्जत का फलसफा है? फिर अब हम ये तो नहीं कह रहे कि जी हमने जो 47 अमेंडमेंट्स प्रपोज किए हैं आप उनको फॉलो करें, नहीं। हम इनसे कह रहे हैं कि आप अपना मुसवदा लेके आए, आप अपनी तजावीज़ लेके आए, फिर सब सर जोड़ के बैठे और फिर अफाम व तफहीम के साथ एक ऐसा सिस्टम लाएं कि हम इससे आगे निकल जाएं कि जी ये धांधली का शोर है, हम इससे आगे निकल। देखिए आप अपने भारत में अभी पीछे इलेक्शन हुआ कि नहीं, 5 रियासतों में हुआ, वहां पे ममता बनर्जी ने बिल्कुल पलड़ा उनका पलट दिया, कोई शोर शराबा हुआ नहीं। उनकी वहां पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है, एक सिस्टम से होती है और वो बतदरीज करते हैं, वो सब रियासतों में इकट्ठी नहीं करते हैं, वो स्टैगर करके करते हैं। फिर उनके नताइज को ये थोड़ी है कि रात को 5 बजे इलेक्शन खत्म हुआ और रात को आपका रिजल्ट आना चाहिए। उनका कई दिनों बाद रिजल्ट आते हैं उनका, लेकिन कोई शोर नहीं मचाता। आप इसी तरह श्रीलंका में देख लें, आप बांग्लादेश में देख लें, 2020 का ट्रंप का इलेक्शन देख लें, उन्होंने कितना वावेला मचाया था, लेकिन चूंकि वो डिजिटल था, वहां पे उनकी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई थी, इसलिए वो मामला क्लियर हो गया। बिल्कुल ठीक है, ये क्यों नहीं उसकी तरफ बढ़ते? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।